Good morning, friends. Namaskar. And welcome to the series of 6 days personality development workshop. I am Urvis Trivedi. I welcome all of you. આદર્શ અમદાવાદ દ્વારા આયોજિત પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ વર્કશોપ 6 દિવસની સેમિનારમાં આપનું સ્વાગત છે. એક વાત ક્લિયર કરું, હું સારું ગુજરાતી બોલી શકું છું, પણ એક ફરમાઈશ, એક રિક્વેસ્ટ આવી હતી, માટે આપણે આ સિરીઝ હિન્દીમાં લઈશું. વી ટેક દિસ સિરીઝ इन हिंदी. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. मोस्टली आई विल स्पीक गुड हिंदी. मैं अच्छा हिंदी बोल लेता हूँ. तो ये सीरीज़ आज हम शुरू कर रहे हैं. 6 दिन तक चलेगा. 10 to 10:45 का टाइमिंग रहेगा. ये मौका देने के लिए मैं आदर्श अहमदाबाद संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ. शुरू करते हैं आज का टॉपिक. उससे पहले मैं मेरी इंट्रो बता दूँ. I am Urvis Trivedi. I have been training since 1987. मैं पिछले 32 सालों से स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ. मेरे इंस्टीट्यूट का नाम था गुरुकुल एजुकेशन सेंटर, लेकिन अभी मैंने माइंड अप कर दिया. मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ. ज़्यादातर ऐसे चैरिटी और सोशल वर्क करता हूँ. आज तक करीब अप्रोक्सीमेटली 45,000 स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ा चुका हूं. सो फ्रेंड, वेलकम टू द 6 days वर्कशॉप ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. टुडेज टॉपिक इज हाउ टू डिलीवर स्पीच, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू रिमूव स्टेज फियर. मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम बच्चे थे, हमारी परवरिश ऐसे की गई कि बड़ों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा हमको कोई चीज न करने के लिए डराया गया. हम गिर जाते थे, हम रोते थे, तो हमको कहा जाता था, हाँ कीड़ी मर गई, अत्ता करी दे, मार दे उसको, हाँ अत्ता. वाघ आवे तो 20, बाघ आए तो डरेगा क्या. तो ये सब हमको डराने के लिए हमारे मन में डाला गया एक फियर. जब हम स्कूल और कॉलेज में गए, अगर हमने कोई पार्ट लिया पब्लिक स्पीकिंग में, स्पीच देने के लिए, वक्तृत्व स्पर्धा में, इलोक्यूशन कंपटीशन में, स्पीच में, रोल प्ले, ड्रामा में, सिंगिंग में, डांस में, तो बात अलग थी कि थोड़ा बहुत आपका स्टेज फियर रिमूव हुआ होगा. लेकिन आपने अगर पब्लिक में बोला ही नहीं है, किसी के सामने, अननोन के सामने, तो ऑब्वियसली ये सीरीज, ये सेमिनार आपको बहुत काम का रहेगा. एक नोटबुक, पेन रखिए. अगर कोई पॉइंट्स लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं. हर रोज हम शार्प 10 o'clock को शुरू करेंगे. 10:40 तक का टाइम है. मैक्सिमम 10:45 तक चलेगा, क्योंकि 11 o'clock को मेरे को एक और ऑनलाइन ट्रेनिंग है. शाम को भी मैं वैसे अभी 3 दिन से एडवोकेट्स का पूरे गुजरात के बहुत बड़ा 600-700 का ग्रुप है, उनको पढ़ा रहा हूँ. जो लोग मेरी स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग में थे पिछले हफ्ते, 1 वीक तक, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं. आई एम उर्विस त्रिवेदी. उसी के ऊपर से, उसी के बेस पे से आगे बढ़ते हैं कि मैंने फर्स्ट डे उसमें आपको सिखाया था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपकी पहचान कैसे करवाना. मित्रों, उसी के पॉइंट में रिपीट करता हूं. अगर आपको कोई पब्लिक स्पीकिंग में स्टेज फियर रिमूव करना है और आपको कोई पूछे कि प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंग्लिश में, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हिंदी में या तो गुजराती में तो आप इजीली आपकी मदर टंग में बता सकेंगे, लेकिन नई लैंग्वेज है, लोग क्या सोचेंगे. फ्रेंड्स, हमने लोगों की बहुत, जिसको गुजराती में कहते हैं पढ़ी रखी है, यानी हम उसके ऊपर बहुत हावी, लोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं. हम बहुत केयर करते हैं कि लोग सोचेंगे तो क्या होगा. पहले तो ये माइंड में से निकाल दीजिए. सामने वाला क्या सोचता है, ये सोचने का आप बंद कर दो. वो कैसा भी है, आपको जो बोलना है आप बिना रुके, बिना हिचकिचाए बोलिए.
क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर बहुत सारे लेयर दबे पड़े हुए हैं। हमने हमारी आंखों के सामने अपने आप को गिरते हुए देखा है, लोगों ने गिराया है हमको बोल के, तू ऐसा है, वैसी है, हाँ, तेरे को तो बोलना नहीं आता। ये सब मान्यताएं हैं फ्रेंड्स। लोगों के ओपिनियन को थप्पा मत लगाओ कि ये सही है, मैं ऐसा ही हूं। नहीं, ऐसा भी मत सोचो मैं ऐसा क्यों हूं, ये भी नहीं। मैं जैसा भी हूं, जो मोमेंट पे, अभी उर्विस त्रिवेदी में हूं, मेरे को ये सेमिनार देना है, जो मेरे हाथ में था, बुक थी ले ली, पेन थी ले ली, वीडियो ऑन कर दिया, लाइव हो गया, पेन लिया, सच धज लिया, रेडी। मेरे को जो देना है इस मोमेंट पे, मैं ये सोचता हूं कि मेरे दिमाग में क्या है, मेरी स्पीच में क्या आना चाहिए। सेम वे व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द पीपल आउटसाइड, पब्लिक, जाहिर में आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसके लिए इंप्रेसिव कैसे बना जाए, कौन सी बॉडी लैंग्वेज यूज की जाए, कैसा स्माइल मुंह पे रखा जाए कि हमारे रिलेशंस और अच्छे और लंबे अरसे तक रहे। तो मैंने स्पोकन इंग्लिश में एक आपको टॉपिक दिया था, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपकी पहचान करवाना। उसके लिए मैंने पॉइंट्स दिए थे कुछ, करीबन 10, अगर आपको याद हो तो। जो नए लोग हैं वो भी लिख सकते हैं। इतने टॉपिक पे आप आपकी इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं जनरल में। नेम, एरिया, क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, फ्रेंड, कलर चॉइस, हॉबी, गॉड, बर्थ डेट। नेम, प्रेजेंट पोजीशन, एरिया, क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, फ्रेंड, कलर चॉइस, आपको कौन सा कलर पसंद है, हॉबी, आपका शौक क्या है, आप भगवान में मानते हैं या नहीं, वेदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, बर्थडे एंड थैंक यू। अभी इसके लिए बोलना कैसे है, तो पहले तो फर्स्ट रूल पब्लिक स्पीकिंग का, रिमेंबर फॉर दिस, स्टैंड इरेक्ट। कहीं पे भी बोलने के लिए खड़े रहें तो टट्टार, स्ट्रेट खड़े रहें। हम स्ट्रेट तभी खड़े रह सकते हैं, मैं खड़ा होकर बता रहा हूं आपको, मेरा मुंह भले ना दिखे, मेरे को वीडियो चेंज करना नहीं पाएगा और डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप आपके नी के ऊपर, आप घुटनों के ऊपर खड़े रहे, यानी पैर पे खड़े रहना है, लेकिन घुटने लचक पचक यूं यूं डिगने नहीं चाहिए। मैं दिखा रहा हूं आपको, अभी मैं खड़ा रहा, स्ट्रेट खड़ा रहा, तो मैं यूं खड़ा रहा हूं, आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं घुटनों पे लचक रहा हूं, अगर मैं हिल रहा हूं, तो मेरा बॉडी पूरा हिलेगा यूं। फिर नेक्स्ट यूं। इसको कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं बस स्टॉप पोज। बस स्टॉप पोज, आप बस स्टॉप पे खड़े, बस आई नहीं, यूं हुए, अरे बहुत देर से खड़े, यूं हुए। तो ये पब्लिक स्पीकिंग में यूं यूं होना अच्छा नहीं लगेगा। ये घुटनों की बीमारी नहीं है, ये हमारा माइंड जब सोचता है तो हम भूल जाते हैं कि हमको कैसे खड़े रहना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलना तो, स्पीच तो जरूरी है ही, अभी मैं बिहेवियर सिखा रहा हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आउटलुक। स्टैंड इरेक्ट, टट्टार, स्ट्रेट खड़े रहो। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, आंखों से आंखों की बातचीत, सभी की आंखों में देखो। जितना आप लोगों की आंखों में देखोगे उतना डर लगेगा शुरुआत में, अगर आप शिखाऊ है, आप लर्नर है तो। और देखो, कोई पत्थर टामेटा इंडा नहीं मार रहा है, बोलते जाओ। अगर आप बोलना भूल गए तो क्या करने का, आपने प्रिपेयर किया, आपकी इंट्रोडक्शन देना है या तो आपको स्पीच देना है, मैं आज दिखाऊंगा एक डेमो करके, हाँ, तो आपको भूल गए तो स्माइल देना है। आप इंटरव्यू दे रहे, स्पीच की बात मत करो, आप क्वेश्चन का आंसर भूल गए, बोलो क्या करोगे। जिसने मेरे उर्विस त्रिवेदी की ट्रेनिंग नहीं ली आदर्श अहमदाबाद की, वो घबरा जाएगा। 8-10 लोग बैठे, सभी आपके साथ अभी सेमिनार में नहीं होंगे, तो वो लोग घबराने वाला नेगेटिव बता रहा हूं पहले तो। व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका। अभी बात तो पूरी सुनी नहीं है उसने, क्वेश्चन तो अधूरा मैंने छोड़ दिया। लपलपिया, एक्साइटमेंट में बोलने वाले करके फास्ट, जैसा बॉस बोलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप। सॉरी, प्लीज लिसन। वो भी क्वेश्चन कहां कंप्लीट किया है उसने, आपका उसका क्वेश्चन आधा रख के आपने आंसर दे दिया कि जैसे मुझे आ गए।
वो पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वाइफ। आप धोखा खा गए। मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करके नहीं पूछ रहा हूं मैं फ्रेंड्स, मैं आपको जता रहा हूं कि आपके माइंड को ऐसा डेवलप करो कि कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, बोलना और सुनना। हम जितना अच्छा बोलता सीखते हैं एक्सपीरियंस होते होते, हमारा सुनना यानी कान की इफेक्टिवनेस नहीं बता रहा हूं मैं फ्रेंड्स, मैं ये बता रहा हूं कि हमारी सुनने की जो एक आदत होती है वो बदलती जाती है। हम ज्यादा सुनते नहीं। हस्बैंड वाइफ में काफी होता है, जैसे जैसे मैरिड लाइफ आगे बढ़ती है। मेरी वाइफ हर रोज मेरे को बोलती है आप मेरी सुनते ही नहीं हो। हाँ देखो आपने सुना नहीं अच्छी तरह। हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं अपने लोगों से, पराये से भी। पूरा क्वेश्चन सुन के, सोच के, स्माइल दे के आंसर शुरू करो। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज, फास्ट आपके माइंड में आंसर देना, व्हाट इज द नेम ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ लेडीज। मैं लास्ट में लेडीज बोल रहा हूं, गर्ल्स क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम, और मैं लास्ट में विमेन बोल रहा हूं। तो आपको क्रिकेट टीम इंडिया इतना ही सुनाई दिया तो आपने सीधा आपके माइंड में विराट कोहली आ गया। आप बोलोगे गलती हो गई, सॉरी, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके माइंड को, आपके ब्रेन को आपने ट्रेन नहीं किया पूरा सुनने को, स्लो होने को। आप जल्द पानी पीछे जल्दबाजी में, तो क्या होता है वापिस आता है, सांस में चला जाता है। वैसे ही कम्युनिकेशन में आप जल्दबाजी मत करें, शांति से सुने, बी स्लो इन लिसनिंग। मैं बात कर रहा था व्हाट इज द नेम ऑफ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको घबराना नहीं है। इंटरव्यू में स्माइल देना है, अच्छा सा स्माइल देना है। जस्ट ए मिनट सर, देखो मैं आंसर दे रहा हूं, मुझे भी नहीं आ रहा है, मुझे फ्रेंकली बोल रहा हूं अभी नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे आंसर दूं अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूं अभी राइट नाउ। अगर आप मेरे बॉस है और आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट अमेरिका प्रेसिडेंट्स वाइफ लाइक दैट, तो मैं बोल रहा हूं जस्ट ए मिनट सर, अमेरिका इट्स अ गुड कंट्री सर, वेरी बिग कंट्री, a big economy. I know all the presidents, senior Bush, junior Bush, after that Bill Clinton, latest Obama, and then right now Mr. Donald Trump. Yes sir. And his wife. Sorry sir, I don't know exactly. I have forgotten right now. Sorry to say. सिचुएशनल है, मैं भूल गया हूं सर, पर आपकी बिहेवियर देख के, ये तो आउट ऑफ द पॉइंट क्वेश्चन था, उसको कंपनी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ नहीं चाहिए आंसर में। पर अगर उसने ये क्वेश्चन पूछा और आपने उसको घबरा के आंसर दिया, सॉरी सर आई डोंट नो, और मैं तो नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा, तो आप गए। वर्ल्ड को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये तो आपने खुदकुशी कर ली, चाकू मार दिया अपने ऊपर। हाँ, लोग आपको क्या करे, मदद करेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी हेल्प नहीं करे ऐसे लोगों को। आप अपने आप को ही मरते जाओगे हर रोज, स्पीच से, बिहेवियर से, मैं ऐसा क्यों दिखता हूं, मेरे पिंपल क्यों है, मेरे बाल व्हाइट हो गए, मेरे टकलो हूं ना, मेरा तो बॉडी ऐसा। अरे व्हाई? When you think about the people, majority of the people when they communicate with you, they never think about you like for all these things. वो नहीं सोचते हैं। Try to understand. आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। नेम, एरिया, क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, फ्रेंड, कलर चॉइस, हॉबी, गॉड, बर्थडे, इतने टॉपिक पे आपको अगर आपकी इंट्रोडक्शन देनी है आज, तो बस स्टॉप पोज मत कीजिए, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट लैंग्वेज, टू द पॉइंट बोलिए, इधर उधर मत कीजिए कोई भी चीज को, जो भी कहना है टू द पॉइंट। भाई बात बताओ नहीं यार, आपको बात बॉम्बे में हुए इंसिडेंट की कहनी। मैं पिछले हफ्ते बॉम्बे गया था, तो मार्केट में ये हादसा हो गया मेरे साथ, मेरा पर्स चोरी हो गया। उतना कहने के लिए आप शुरू करेंगे, अरे सुबह में जो चलती है ना वो ट्रेन, तो तेरे को मालूम है क्या, बहुत जल्दी उठना पड़ता है उसके लिए, कालूपुर स्टेशन 1 नंबर से। अहमदाबाद का दूसरा नाम है ना, उसी के नाम से वो ट्रेन का, हाँ कर्नावती। अब कहाँ से शुरू कर रहे, पूरी यात्रा बता रहे सबको। अरे उसी में यार मेरे को टिकट मिली, महा मुसीबत से मैं बैठा विंडो पे, थोड़ा स्टार्टिंग में गर्मी लगा लेकिन बाद में अच्छा हुआ, खाना बना, थोड़ा खाया, नाश्ता किया, चाय किया,
बॉम्बे उतरा मैं, एक्चुअली टैक्सी वाला बेकार मिला यार, बिल्कुल बेकार टैक्सी, पियक्कड़ था, ये घुमा घुमा के मेरे को ले गया, थोड़ा 10 मिनट में लेट पहुंचा मीटिंग में। लेकिन उतने में क्या हुआ कि मीटिंग तो अच्छी रही मेरी, लेकिन मैं वहां से जैसा नीचे आया और फिर मैं मार्केट में गया बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, थोड़ी भीड़-भाड़ थी। अभी उसमें क्या है कि एक मदारी का खेल चल रहा था, बहुत लोग देख रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छा वो कॉमेडी कर रहा है, मिमिक्री आर्टिस्ट अच्छा बता रहा है कुछ जम्बूरिया। मैं देखने के लिए यार बॉस खड़ा रहा। वैसे मैं नहीं खड़ा रहता हूं, तुमको मालूम है, मैं ज्यादातर मैं मूवी भी नहीं देखता हूं। हाँ, लास्ट वीक मैंने देखी थी मूवी, में क्या था, शाहरुख खान की होती है ना, मेरी वाइफ को पसंद है तो मैंने देखी थी। अभी कहां जा रहे हो आप? आपको बात सिर्फ इतनी कहने के बॉम्बे गया था, मेरा पर्स चोरी हो गया। आप कर्णावती से शुरू करते हो, आप बॉम्बे की बात करते हो, आप ऑफिस की मीटिंग की बात करते हो, आप जम्बूरिया की बात करते हो, मेन पॉइंट पे तो आप आते नहीं हो। मेरा पर्स चोरी हो गया, उसमें आपका कार्ड था, मैं आपका कांटेक्ट नहीं कर सका, सॉरी फॉर दैट। बस व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है पीछे, व्हाइट बोर्ड पे, वो आपको दिखे या नहीं दिखे, आपको उसकी जरूरत नहीं है। उस पर मेरा फोन नंबर लिखा है और आपको जरूरत नहीं है। हाँ, वो मैं कॉमन सेमिनार में लिखा हुआ रहता है, बट I have not done this. I am not doing this course or this workshop for any professionalism, friends. अभी उसको रहने दीजिए। आप भी कमेंट करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं भी नहीं हूँगा, और मिरर इफेक्ट नहीं आएगा। मेरे को आपको कुछ दिखाना नहीं है। आई डोंट हैव टू शो यू एनीथिंग राइटिंग, वो मैंने देख लिया। मेरे मोबाइल में शायद वो फैसिलिटी भी नहीं है, मुझे आता भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। पॉइंट टू पॉइंट बोलिए सीधा। मैं बॉम्बे गया, पर्स चोरी हो गया, आपका कार्ड उसमें था, मैं कांटेक्ट नहीं कर सका, सॉरी। टू द पॉइंट। डोंट बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डोंट बी अफ्रेड, बार बार कहना पड़ेगा। डोंट रिग्रेट, पछताइए मत। आई एम सॉरी, सॉरी बार बार मत कहिए। तो स्टॉप बैड हैबिट्स, नेक्स्ट पॉइंट उसी में, पब्लिक स्पीकिंग के रूल्स में। च्युइंगम, पान मसाला, टोबैको। अच्छा हुआ कोरोना का कितना प्लस पॉइंट लीजिए यार। मैं कितने सारे ऑनलाइन लेक्चर्स, 3 नहीं 4 साढ़े 4 साल से ले रहा हूं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा। मेरा क्लासेस वाइंड अप करने से पहले मुझे मालूम था ये दिन आने वाला है। बहुत सालों पहले क्लासेस शुरू किया, तभी मैंने तय किया था कि मैं क्लासेस बंद करूंगा, पर्सनली पढ़ाऊंगा, अच्छा घर लूंगा। तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं फ्रेंड्स, आप भी उसको पॉजिटिव लीजिए। पान मसाला, टोबैको, सब कुछ दुकानें बंद हो गई। पर अगर किसी को खाने की हैबिट है, और वो गांव का आदमी कैसे बोले, वो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जिसको मसाला के पान खाने की हैबिट है, वो चबाएगा तो उसको स्प्लिटिंग थूकने की जरूरत पड़ेगी करके। और तब कितना बुरा लगेगा। मुंह तो लाल है, चबाने की तो बात, आप यूपी एमपी बिहार में जाइए, नॉर्थ इंडिया में, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, उनको हैबिट है। बनारस के पान को वर्ल्ड में फेमस है। पर अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपका योर माउथ मस्ट बी क्लियर, योर स्पीच मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। मुंह में पान नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक गांव के सरपंच थे, गांव में कोई चीफ गेस्ट बुलाए थे मेरे जैसे, वो बोलना सरपंच ने शुरू किया उनको वेलकम करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप मेरा मान रख के यहां इकट्ठा हुए हैं, तो मैं आप सबके ऊपर खुश हुआ हूं। मैं आप सबके ऊपर खुश हुआ हूं ऐसा कहना है, लेकिन आप सबके ऊपर आया बाद में उसको स्प्लिटिंग। आप सबके ऊपर खुश हुआ हूं। आज हमारे बीच जो पधारे हैं अहमदाबाद से, वो उर्विश भाई त्रिवेदी के मुंह में ओ माय गॉड, उर्विश भाई त्रिवेदी के मुंह में सरस्वती बस रही है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स,
बहुत पढ़ने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत जानने की जरूरत है। हम खामखा फिजूल बातों में समय और हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू द इंस्टीट्यूशंस लाइक अहमदाबाद, आदर्श अहमदाबाद, कि वो उनके द्वारा हम कैसे कितने लोगों को मिलाया। आज जो लोग नहीं जुड़ सके, आप वाया मेरे पर्सनल पे आदर्श अहमदाबाद के पेज पे से आप बहुत लोगों को जोड़िए। ये सब बैड हैबिट्स से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। लिसनर को इंपॉर्टेंस दीजिए, गिव इंपॉर्टेंस टू द लिसनर। स्टार्ट विथ सम जोक, हंसी मजाक से शुरुआत कीजिए। मूवमेंट, आपको अगर हिलना है, जो हाव भाव करने हैं वो सही होने चाहिए, गलत नहीं होने। आटलू, ये इतना सारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड इतना नहीं होता, वर्ल्ड दिखाने के लिए यूं करना पड़ता है, इतना बड़ा वर्ल्ड है ऐसा। समझे? योग्य सीक्वेंस में जो आपने प्रिपेयर किया, ऐसा नहीं कि मैं गॉड से शुरू करूं, बर्थडे से शुरू करूं, फिर मेरा नाम आए, फिर मेरा हॉबी आए, फिर मेरा फैमिली है, ये सब नहीं होना चाहिए। नो थ्रेटनिंग लैंग्वेज। हाँ, अगर आपकी आवाज, आपका टोन हाई है, बड़ा आवाज, आप बापू है, आई एम विजय राजपूत, बेसिकली आई एम फ्रॉम सौराष्ट्र एंड एक्चुअली आई वॉज इन आर्मी फॉर द लास्ट 40 years। अरे भैया, सोल्जर जी, सैनिक जी, आपको प्रणाम, लेकिन आप आपके नाम के साथ यूं करके लोगों को डराने वाली बात क्यों बोलते हैं? आप नॉर्मल टोन में, आई एम विजय राजपूत, भले आपकी टोन हाई है, आई एम विजय राजपूत, आई वॉज इन आर्मी फॉर द लास्ट 40 years, बस। तो उसमें भी आपका टोनालिटी है, सॉफ्ट रखने की कोशिश कीजिए। आपका वॉइस भले हाई हो, पिच उसकी। परफेक्ट रीडिंग एंड स्माइल, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, कहीं पे किसी ने लिखा हुआ दे दिया, आपको देखिए, सही पढ़ना है। यहां गंदगी कीजिए नहीं, यहां गंदगी कीजिए नहीं, मत कीजिए, करने वाले को सजा होगी। यहां गंदगी कीजिए, करने वाले ने, लिखने वाले ने वहां पे फुल स्टॉप रख दिया, तो आप उसे ऐसा ही पढ़ रही है। अरे भाई सुनिए सब, यहां गंदगी कीजिए, नहीं करने वाले को सजा होगी। लिखा हुआ, किसी ने टाइप किया हुआ, किसी ने भेजा हुआ, अगर आप कॉपी करोगे तो यही होगा। तो आपकी खुद की मैटर होनी चाहिए। अगर किसी से लिखवाई है तो आप पढ़ लीजिए एक बार। एंड एंडिंग विद परफेक्ट रीडिंग एंड स्माइल, मुंह पे स्माइल रखिए, एंडिंग विद थैंक यू, ऐसा करके एंड कीजिए। तो आज का होमवर्क, आपकी इंट्रोडक्शन लिख के, लिखना यानी हमारा स्पोकन इंग्लिश आ गया, मैंने सिखा दिया, सेंटेंस सिखाया, टेंसेस सिखाया, बहुत कुछ सिखाया 5 दिन में। तो आज से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे बोलना, मिरर वर्क करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप सुनते रहिए। नेक्स्ट, स्टेज फियर। स्टेज फियर क्यों आता है? स्टेज फियर को दूसरी भाषा में हम कहते हैं नर्वसनेस। नव के साथ जुड़ा है, नव यानी चेताएं। हमारे शरीर में करोड़ों नहीं अबजों, बहुत सारी मिलियंस ट्रिलियंस चेताएं हैं, नव सेल्स हैं। ऐसा कुछ आप 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ऐसी शेप में होती है, दूसरी यहां से ऐसे जुड़ जाती है, फ्रॉम हेड टू टो। तो उससे आप कॉन्शियस हो जाते हैं स्टेज फियर आने से। उसके लिए स्टेज का होना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। आपका जाहिर में बोलना, जाहिर यानी क्या? पब्लिक यानी डोर बंद है, डोर खुला, पब्लिक। मैं तो वहां तक कहता हूं, आंखें बंद है पर्सनल, आंखें खुला पब्लिक। आपके घर वाले भी पब्लिक समझ के आप उनके साथ भी अच्छा बिहेव कीजिए, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, बच्चों को, पेरेंट्स को अच्छे लगेंगे। आप बाहर तो अच्छा ही होना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, घर में जैसे वैसे रह सकते हैं, पर थोड़ा उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे बाहर पब्लिक में गए और बोलना शुरू किया तो स्टेज फियर आया, अगर आपने बोला नहीं है तो। कॉमन पीपल में वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसा बोलना शुरू करते हैं तो वो हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। 100 तो नहीं होता है, लेकिन 70, 80, 90 तक। उसका कनेक्शन मेमोरी के साथ है। जो आपने तैयार किया है, आपको जो बोलना है, मेमोरी लॉस हो गया, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है, क्षणिक स्मृति भ्रंश, नर्वसनेस आने से।
टेम्पररी नर्वसनेस आती है, वो बहुत बार आती है बार बार, तो उसका रोग, उसका डिसीज होता है नर्वस ब्रेकडाउन। नीना गुप्ता को हुआ था, आपने शायद सुना हो तो उसके लिए फ्रेंड्स स्टेज फियर रिमूव करने के लिए करना पड़ता है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपके पास नोट है तो पब्लिक स्पीकिंग हेडिंग लगाइए, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग दो पार्ट, दो तरीके से। फर्स्ट वन इज मैटर, द सेकंड वन इज मैनर। विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, मैटर और मैनर? जरूरी क्या है ज्यादा, मैटर या मैनर? बोलो, मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैनर? अगर आपने मैटर कहा तो आप गलत है, इट्स मैनर। मैनर यानी वो एटिकेट्स मैनर वाला नहीं, हाँ, अच्छी मैनर, गुड मैनर, बैड मैनर्स, वो वाली बात। मैटर मीन्स व्हाट टू से एंड मैनर मीन्स हाउ टू से। क्या कहना मैटर, कैसे कहना मैनर। तो मैनर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मैटर। यहां पब्लिक स्पीकिंग की डेफिनेशन भी आपको मैं बताऊंगा। टू फुलफिल हिज पर्पस, हाउ वन पर्सन मैच विथ अदर्स, हाउ वन पर्सन मैच विथ अदर्स, ही शोज पब्लिक स्पीकिंग। अपने हेतु को, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए कोई एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसे मैच होता है, मिलता है, ट्यूनिंग करता है बातचीत का, वो अंदर से कितना भी पढ़ा हुआ हो कि अनपढ़ हो, गांव का हो कि शहर का हो कि परदेसी हो, वो पब्लिक स्पीकिंग बताता है, अपना पर्पस फुलफिल करता है। बिजनेसमैन बिजनेस करने का, पैसे कमाने का, सेल्समैन चीज बेचने का, कोई ना कोई हमारी पब्लिक टॉक में पर्पस होता है। कंपटीशन में फर्स्ट आने का, एग्जाम में, इम्तिहान में फर्स्ट आने का, इंटरव्यू में जॉब लेने का, बहुत सारे पर्पस होते हैं। अगर कोई पर्पस नहीं है फ्रेंड तो भी एक पर्पस होता है, दैट इज मैं अच्छा लगना चाहिए, मुझे लोग अच्छा कहें, मेरी वाह वाह करे, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा आपको, सेल्फ मोटिवेशन। लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। किसी ने अभी मैसेज लिखा तो मैं पढ़े बिना नहीं रह गया, सर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, सर आप बोलते हैं तो अमिताभ बच्चन जैसा लगता है। मैं अमिताभ बच्चन की कॉपी नहीं करता हूं, आई एम उर्वी त्रिवेदी माई सेल्फ, दैट्स ऑल। आप, मैं बनना चाहता हूं, आप खुद अपने आप की पर्सनालिटी बने रहिए। पब्लिक स्पीकिंग की डेफिनेशन के बाद मैटर से ज्यादा मैनर अच्छी है, इंपॉर्टेंट, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, मैटर भी बताऊंगा, मैटर कैसे लिखना है। जब आप स्टेज पे, डायस पे, पोडियम पे बोलने आते हैं तो आप ये पॉइंट का ख्याल रखिए कि 1 से 10 इंच का अंतर रखें दो पैर के बीच। जैसा स्पीकर बनेगा वैसा लिसनर बनेगा। आप स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, अच्छे, स्माइल वाले तो पब्लिक भी ऐसी। आप नर्वस, ढीले पड़ गए तो पब्लिक भी ऐसी। कल ही मैंने एग्जांपल दिया एडवोकेट्स को, बता रहा हूँ ये सेमिनार 3 दिन से, तो आप में से भी कोई शायद हो सकता है, एक ठक्कर साहब है शायद, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, याद आ गया मुझे, तो आपको भी बताना, शेयर करना चाहूँगा कि दामिनी नाम की फिल्म आई थी, दामिनी, कलम वाली बाई, हीरोइन याद नहीं मुझे, नाना पाटेकर थे शायद, बहुत अच्छा, अमरीश पुरी उनमें, उसमें एडवोकेट थे और दूसरा एक एडवोकेट था, झटकना भूल जाएगा, मिस्टर चड्डा, हाँ यूं करके झटकना भूल। मैं ये कहना चाहता हूँ जज साहब, देखो आप स्ट्रांग रहे, जज के ऊपर भी उसकी इंप्रेशन पड़ी, सही है गलत है वो तो बात की बात है। और दूसरा एडवोकेट, मैं ये कहना चाहता हूं जज साहब, आवाज गहरी होना, माइल्ड होना, ये कुदरती देन है मित्रों, उसको चेंज करने की कोशिश करें, फिजिकल है, ज्यादा उसमें आप कंफ्यूज मत हो और डिप्रेस मत हो। आपको ऊपर वाले ने कैसी ही आवाज कैसी भी दी है, पर मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, बचपन से 7th स्टैंडर्ड से गाता हूं। मेरी वाइफ को मैं 3 साल से गाने के लिए तैयार कर रहा हूँ, और स्टेज पे भी मेरे साथ प्रोग्राम में भी उसने 2 साल पहले गाया। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मेरा वॉइस अच्छा नहीं है। हाँ, आप गाओ, आप बोलो, हाँ, आप खुद को प्रेज करो। 1 से 10 इंच का अंतर रख के खड़े रहें। कीप योर हैंड्स बैक। स्टार्टिंग में आप खड़े रहे तो हाथ पीछे बांध के, हाथ में हाथ रख के दबा के, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, क्योंकि हमारी फिंगर्स ये ध्रुजती है?
नाना पाटेकर नहीं होगा तो जो भी होगा भाई, मेरे को वादा नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द एग्जाम्पल, हाँ, कि एक बहुत स्ट्रांग है और एक वीक है, तो स्ट्रांग वाला जीत जाएगा ऐसा नहीं, इंप्रेस कर लेगा। थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद आप हाथ छूटे कर सकते हैं। ये जो मैं कर रहा हूं फिंगर टिप्स टच करने का, दिस इज द बेस्ट जेस्चर। आप 6 दिन मेरा सेमिनार अटेंड करेंगे, किसी की रिक्वेस्ट आई तो मैं बताऊंगा, मैं एक लाइन लास्ट डे गाऊंगा, पर प्रॉमिस कि आपको 6 दिन अटेंड करना है और मैक्सिमम इससे डबल लोगों को जोड़ना है आदर्श अहमदाबाद के पेज पे। कीप योर नी बैक, घुटन अंदर तरफ रखो। कीप योर नी बैक यानी घुटने आपके अंदर की ओर होने चाहिए। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए सबके सामने। ऊपर देख के मत बोलिए, ट्यूबलाइट, सीलिंग, बिल्कुल नीचे देख के मत बोलिए कुछ गुम हो गया वैसे। लोग सामने बैठे हैं, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए। उसका भी रूल है, लास्ट लेफ्ट टू फर्स्ट राइट। पूरे ग्रुप में आप बोल रहे तो भले ऐसे गिनना नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा नहीं, रफली फ्लाइंग। और फ्रेंड मित्रों, हम एक जब किसी के एक के सामने दिखते हैं तो 3-4 लोग कवर हो जाते हैं। मैं शायद देखता हूं मेरी स्क्रीन के सामने, आपको लगता है मैं ऊपर कैमरे के सामने देख रहा हूं, आप मेरे को कैमरे के थ्रू देख रहे हैं, मुझे देखना चाहिए कैमरे के ऊपर। हाँ, तो आपको लग रहा है कि मैं आपके सामने देख रहा हूं, क्योंकि मेरे से और मोबाइल से इतना डिस्टेंस है। यही चीज हम पब्लिक में बोलते हैं तो हम एक को हाई करते तो 2 चलो हाय हाय पीछे से यस यस यस। तो आपको तो फ्लाइंग एक आपको उड़ती हुई नजरों से लोगों के सामने देखना है। ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो बहुत भड़काऊ यानी भड़क यानी ब्राइट कलर वाले कपड़े नहीं पहनने, ब्राइट येलो, ब्राइट ग्रीन, फ्लोरोसेंट, ऐसा नहीं। आई कैचिंग रहेगा, आपकी स्पीच से ज्यादा लोग कपड़े देखेंगे, उसके ऊपर कुछ लिखा होना नहीं चाहिए। एक भाई साहब जर्सी पहन के गए बोलने के लिए पब्लिक स्पीकिंग में, डू दिस 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 दिस, ये करो ये करो ये करो, डेस डेस डेस, इफ नॉट आंसर इज ऑन माई बैक। अभी लोग ने स्पीच में ध्यान ही नहीं दिया, वही देखते रहे कि वो कब जाए और पीछे क्या लिखा, पीछे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लिसनर्स लैंग्वेज बोलिए। हाँ, लिसनर को पता चलना चाहिए आप कैसे कहाँ बोल रहे हैं। मेरी लाइफ का एक एग्जांपल बताऊं फ्रेंड, मेरे क्लासेस सैटेलाइट में थे, नीचे व्हील बैलेंसिंग का एक शोरूम आज से लगभग 20 साल पहले खुलने को आया। जब अहमदाबाद में व्हील बैलेंसिंग नहीं होते थे कार के, इतने बड़े शोरूम नहीं थे, तो MRF वालों ने वहाँ पे शोरूम खोला। सुबह में मेरे क्लास 7 बजे शुरू हो जाती, तो नीचे से ऊपर वो लोग बोलने आए कि हमारे एक बॉस मिस्टर सेट्टी मद्रास से, चेन्नई से आ रहे हैं, तो आप थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे। श्योर, इंग्लिश का क्लास का बोर्ड देख के मैं नीचे गया। 10 बजे का टाइम था, थोड़ा लेक्चर लेके मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग वो जो पटेल थे महसाणा के, तो वो लोग बिल्कुल गांव के, मैंने अच्छे लोग थे, लेकिन वो लोग इंग्लिश में नहीं समझ सकते। मेरा उनका पर्पस ओपनिंग का ये था कि वो लोग यहाँ व्हील बैलेंसिंग कार का करवाने के लिए आए, अलाइनमेंट। सुनना, मैं ये बता रहा हूं कि जैसी पब्लिक, हम तो पब्लिक स्पीकर है, बॉर्न स्पीकर है, जन्मजात ये कला मिली है हमको सिखाने की और बोलने की। तो आपको बता रहे हैं कि हमने वहां पे जैसा पब्लिक को देखा, हमने 2 लाइन, सिर्फ 10 शब्द मिस्टर सेट्टी के लिए बोले। मिस्टर सेट्टी, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ MRF। और थोड़ा बहुत बोलने के बाद सीधा हमने गुजराती में या हिंदी में शुरू किया, जय श्री कृष्ण। कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, जिसके हाथों में एक चक्र होता है। उनके हाथ में तो एक चक्र है, लेकिन आप जो वाहन आपका है उसमें आप 4 चक्र लेके घूम रहे हैं, और चारों चक्रों में से कोई भी चक्र अगर हिल गया तो आपकी जान जा सकती है मित्र। तो उसके लिए आपको यहां आना पड़ता है, व्हील बैलेंसिंग के लिए। ये होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, चक्र यानी व्हील, व्हील यानी कार, कार यानी व्हील बैलेंसमैन। यहां आइए सर, दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बिकती है, आइडियाज बिकते हैं। वो बोलने के तजुर्बे, बोलने के ऊपर। रतनपोल में जाइए, कई व्यापारी बूम लगाते हैं, आओ आओ बहन जी आओ। कितनी स्पष्ट, कितनी अच्छी बात जबान में बोलते हैं। आओ बहन जी प्लीज, नमस्कार, बैसो बेटा, અહીં બેસો, બાબા નહીં બેસાડો। ટેણી બેટા પાણી લાવજે બેન માટે, ઠંડુ શું લેશું બેન, ઠંડુ ગરમ, લાઈક ધીસ। મને પેલી બતાવો ને બહુ ભારેમાં નહીં, બેન બધું જ બતાવું છું,
उठा रहे हैं हल्को। ही नोज, उसको मालूम है आप कैसे कस्टमर है। देखिए कोई धंधा करता है, बिजनेस करता है, मैं भी बिजनेसमैन हूं तो मैं बताऊंगा आपको कि बचपन से मेरे माइंड में एक आदत डाली गई थी ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा। दही कर्ड लेने में जाता था बाइसिकल पे 25 पैसे का, 25 पैसे का। 2 लोग थे डेयरी वाले, उससे पहले वाले से लेना, दूसरे वाले से मत लेना, बहुत चीटर है। हाँ, नॉर्मल कर्ड कह के खट्टा वाला देगा, मोड़ू कहीं ने मीठ खाटू आपसे पैसा ले ते क्षेत्रे आ ग्रंथि थी હું જેવો મોટો થયો મને થયું કે ના પૈસા તો એ માણસ એની સર્વિસ આપવાના, એની પ્રોડક્ટ ના લે છે, વેચે છે, એના લે છે। તમને ઇન્ટેલિજન્ટ અને સ્માર્ટ કસ્ટમર બનતા આવડવું જોઈએ। હા, એટલે તોછડાઈ નથી કરવાની, એ જે સમજાવે એમાં આપણે પકડી લેવાનું કે મારે આ રેન્જની જ લેવી છે। પછી 5000 ની બતાવે, આઈ વોન્ટ ટુ બાય ઓનલી ઓફ 1000, જોઈ લો 5000 बाय, लेट मी सी, देख लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा नहीं, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा, देख लेते टाइम है तो, लाइक दिस। नेक्स्ट, आई का महत्व छोड़ के बोलिए। लिसनर और स्पीकर के बीच एक ब्रिज होता है, वो टूटना नहीं चाहिए। उबासी मत लीजिए बोलते बोलते, वो ब्रिज चालू रहना चाहिए। स्पीकर को यह ध्यान रखना है कि उसके लिसनर को क्या पसंद आएगा। स्माइल देते रहिए। स्माइल देने के 3 प्रकार, सैडनेस, मैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस यानी दुखद स्माइल। कई लोग हंसते हैं कि रोते हैं वो पता नहीं चलता। साइंस तो रिजल्ट आया, 80 आया, 80 आए, अच्छा है या बुरा है। कई लोग सोडा बॉटल खुलती वैसा हंसते हैं। दोनों तरीके गलत है। पब्लिक स्पीकिंग है, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, जाहिर में। फुल मुस्कुराता है वैसे स्माइल देना है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, आई एम उर्विस त्रिवेदी, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आदर्श अहमदाबाद। बस, आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप स्पीच दे रहे, तो आप हंसेंगे तो लोग हंसेंगे। जैसा स्पीकर वैसे लिसनर। अगर मैं सीरियस हो जाऊंगा, फ्रेंड्स, कोरोना से अहमदाबाद की हालत बहुत खराब है। कल पूरे गुजरात में 31, अहमदाबाद में 31 लोगों ने जान गंवाई। मामला बहुत गंभीर है। आपने सुना हो तो महमूद की कोई फिल्म आई थी, अभी कोई मेरे को टोकना मत, मैं जो भी एक्टर एक्ट्रेस बोलूं प्लीज, मैं नहीं जानता हूं ये सब। हाँ, जो याद रहता है एग्जाम्पल देता हूं, पर जो भी हुए तो उसमें वो डराता है ओम प्रकाश को पीछे से। खिड़की खुलती है, जोरों से पवन चलती है, एक आहट सी होती है, कोई अंदर आ रहा है, और एक चीख पड़ती है, ओम प्रकाश बूम लगाता है, ओ क्या हो गया। महमूद तो बहुत अच्छा कॉमेडियन है। देखिए, मैं आपको हंसाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं एक्टिंग करके, हम लोग ड्रामा के आर्टिस्ट की तरह ये रोल कर रहे हैं हमारे लाइफ में। आप बहुत रिजर्व्ड है तो थोड़ा खुलिए। मैंने कई लोगों को खोला है, इसलिए बोल रहा हूं, खुल के जी ले। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमारे अंदर गॉड ही ये सब क्रिया कर्म ये लीला करने के लिए आए। वैसे हाँ, मैं कृष्णा और मैं राधा, मैं गोपी, मैं मां। बहुत मजा आएगी आपको जीने की। अंदर अंदर रह के क्या करेंगे। एक आदमी कब्रिस्तान में खड़ा खड़ा हंस रहा था। दूसरे पीछे आज से सीरियस आदमी आए, यहां पे लोग हंसते नहीं है। क्यों? मेरा कोई नहीं मर गया, मैं तो ये लोग लेट गए हैं, सो गए, उसके लिए मुझे हंसी आ रही है। तो क्यों हंसी आ रही? बहुत आए और बहुत चले गए, कोई हंस नहीं पाया, सब रोते रहे। और आप भी रोने की बात करते करते यहाँ आपका भी खड्डे में आप भी डट जाएंगे या तो जल जाएंगे। काहे को रोते हो, काहे को सीरियस होते हो, लोगों को सीरियस, ये काहे को करते हो? हाँ, बोलिए, खिलिए, मुस्कुराइए जब आपको मौका मिले बोलने का। स्पीकर बन के आप जैसे बनोगे वैसा ही लिसनर बनेगा। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करिए। और लास्ट पॉइंट, सेल्फ कॉन्शियस मत बनिए।
अपने आप से जागरूक मत होइए। डोंट कीप क्वाइट व्हेन देयर इज टाइम टू स्पीक, बोलने के वक्त पे चुप मत रहिए। हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। हर एक के माइंड में, ये ब्रेन में एक सीड, एक बीज जन्म से होता है। इट कैन ग्रो एट एनी एज, एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी उम्र 15-20 साल है या 80 साल, और उसमें क्रेडिट ही होता है, डेबिट कभी नहीं होता है। देयर इज नो एज, नो स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं, हाउ टू मीन्स मैटर, हाउ टू प्रिपेयर अ स्पीच। मैटर कैसे लिखना है, यानी स्पीच आपको अगर घर से बनानी है, मैं टॉपिक भी दूंगा, तो कैसे लिखना है। उसके 3 पार्ट लिखिए, बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग। शुरुआत कैसे कीजिए, बाय आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न से शुरुआत कीजिए, आके माफी मत मांगिए, जोक से शुरुआत कीजिए, शेर शायरी से शुरुआत कीजिए, श्लोक से शुरुआत कीजिए, सॉन्ग से शुरुआत कीजिए, स्टोरी या तो एक्सपीरियंस शॉर्ट में कहिए, आगे वाले स्पीकर की बात मत कीजिए। अभी मेन पार्ट पे आ गए, मिडल पार्ट, शॉर्ट पॉइंट, टूकमा, शॉर्ट में सभी जो पॉइंट पे आप बोल रहे हैं उसको कवर कीजिए। एग्जांपल्स, एग्जांपल से स्पीच को भर दीजिए। आपकी स्पीच में ज्यादातर एग्जांपल होने चाहिए, ज्यादातर आपके नहीं तो दूसरों के। जो भी घटना, जो भी एक्सपीरियंस, जो भी बात, इंसिडेंट का आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और मूल बात पे बात वापिस आ जाइए। दैट्स व्हाई luck is the most important thing in our life. That's why hard work is the most important thing in our life. That's why lockdown must be removed. Lockdown छूटना ही चाहिए। ऐसा मूल बात पे आ जाइए। फैक्ट्स एंड फिगर्स का बहुत कम यूज कीजिए फ्रेंड्स। डोंट यूज, लोगों को बहुत मजा नहीं है। अगर आप प्रिपेयर करके भी गए, लिख के गए हैं, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी लिख के आया हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन ये है, इतने करोड़, इतने लाख। अगर मेरा पेज लिखा हुआ चीट कागज की उड़ गई तो मैं डरूंगा नहीं। अगर मैंने ट्रेनिंग ली है, अगर आपने उर्वी त्रिवेदी से आदर्श अहमदाबाद के प्रोग्राम में ट्रेनिंग ली है, तो आप समझ लीजिए मेरा नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आने वाला है आपको पता है? नहीं पता है। तो अगर आप बोल रहे हैं, जब प्रिपेयर करके भी बोल रहे हैं, अगर आप भूल जाते या तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ उड़ जाता है कागज, तो आप बात को चेंज कर दीजिए, लेकिन स्माइल चालू रखिए, घबराइए नहीं। मैं बोल रहा हूं, देखिए आप, मैं डेमो बता दूं आपको, बार बार डेमो देना पड़ता है ना, वो चटनी गिराता है उसमें, 3 इडियट्स में ऐसा। अब डेमो के बिना तो, एग्जाम्पल के बिना तो आपका माइंड क्लियर करेगा नहीं। मैं अच्छा ही हूं, आप कौन मेरी पर्सनैलिटी चेंज करने वाले? नहीं भाई, आप मेरी पर्सनैलिटी चेंज करो, आप मेरे गुरु हैं, पर आप जो हैं उसमें अगर हम शेयर करेंगे, आप भी मुझे कुछ बता सकते हैं, मैं भी आपको कुछ बता सकता हूं, तो लाइफ हमारे दोनों की अच्छी रहेगी। हम दोनों को मिलने का, बात करने का मजा आएगा। जब मैं बोलता हूं भारत की बस प्रेजेंट पॉपुलेशन में भूल गया हूं या तो उड़ गया है, और मेरे को, तब आप लिसनर को क्वेश्चन पूछ लीजिए, फ्रेंड्स इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है, और कितनी है आज हमारी पॉपुलेशन मालूम है? कागज उड़ गया, देखने गया, फिगर नहीं आई। सोचिए भारत की पॉपुलेशन क्या है आज, बता सकता है कोई? स्माइल देख, घबराइए मत, स्माइल देख के कागज ढूंढने की कोशिश कीजिए। इधर उधर कागज नहीं मिल रहा है आपका, तो भी घबराइए मत। किसी को पता नहीं है कि आप फिगर बोलने वाले, नहीं पता है ना कि भारत की पॉपुलेशन कितनी थी। भारत की पॉपुलेशन फ्रेंड्स 1990 में बहुत थी, 2000 में बढ़ गई, और 2020 में तो छलकाने लगी, उभराने लगी, ओवर क्राउडेड होने लगी ये पॉपुलेशन फ्रेंड। आज किसको पता चला कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलने वाले थे? आप डर गए। किसी ने कहा था आपको कि डरो? आप ये सोच के कि मैं भूल गया, मैं प्रिपेयर किया था, ये हो गया। अरे छोड़ो यार, ऑन द स्पॉट चेंज इट। मारो गोली वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जस्ट कंटिन्यू विद द स्माइल। स्माइल रहना चाहिए, स्माइल रहना चाहिए, तो ही लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको। नेक्स्ट, एंडिंग कैसा होना चाहिए? सो फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से, मेरा कहने का मकसद ये है, ऐसा कह के स्टार्टिंग की तरह एंडिंग ही बहुत सुपर्ब होना चाहिए। मिडिल में तो आपने एडवाइस दे दी, ये पॉइंट कवर करने के लिए, लास्ट में लोग याद रखें। ऐसे सडन एंड नहीं आना चाहिए, अचानक पूरा स्टॉप मत करो। सो फ्रेंड, थैंक यू, ऐसा करके नहीं।
लोग सोचते रहे आपके बारे में, आपकी स्पीच के बारे में, आपके आइडियाज के बारे में, आपके विचार के बारे में। लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स, in today's discussion, today's debate, it's up to you. Now I am telling you, you decide whether this lockdown will be over, you have to stay at home or not. You have to. Thank you. Yes. जेस्चर पोस्चर, हाव भाव का ख्याल कीजिए। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए, आंखों से आंखों की बातचीत। कोई चीज को अगर आपको थपथपानी यानी एम्फेसाइज करने की जरूरत है तो भी कीजिए। बुक्स आर गिविंग एंड गिविंग, दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। पॉज, जब अटकना चाहो तो आप पॉज ले सकते हैं। ऐसा नहीं, देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्माइल। रीडिंग ऐसे होता है, ये रीडिंग, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी का। हाँ, LBH, लर्न बाय हार्ट करके बोलोगे तो भी थोड़ा मुंह पे दिखेगा कि आप याद कर रहे हैं। ये मैं नेचुरल लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें तो पॉइंट लिखे, देखो आपको नोट में दिखे नहीं, लेकिन मैं जैसे बताऊं, मैंने तो पॉइंट ही लिखे, मैं पूरा एक्सपीरियंस मेरे मुंह से कर रहा हूँ। ये पॉइंट तो ब्लैंक है, मेरी नोट्स सालों से। और जब कोई भी लेक्चरर, मैं नहीं, कोई भी सेमिनार ओरली कोई देता है नेचुरल वे से, कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आके बैठ जाता हूँ। आगे अभी 9:30 तक लेक्चर लिया ऑनलाइन। अभी तो कनाडा 7 बजे से लेक्चर शुरू होता है। कनाडा से भी एक मैडम ऑनलाइन है, 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं मेरे। या बात ये कहता हूँ कि आप प्रिपेयर करके स्टार्टिंग में जाओ, कोई मादा नहीं है, लेकिन जब भी आप ज़्यादातर एक्सपीरियंस हो जाओ 6-12 महीने में, तो नेचुरल, कुदरती, हाँ, तब फ्लावर की, कोई भी कुदरती चीज़ की ब्यूटी तब होती है। फ्रेंड्स, आप भी कुदरत हैं, आप में भी कुदरत है। पॉज दीजिए, स्माइल दीजिए, चार्म, CHRM, चार्म, जुस्सा रखिए, योग्य साइज का कार्ड रखिए, मान्यता और डर दूर करके बोलिए, लिसनर्स के उबासी स्टॉप करवाइए, स्पेल बाउंड हो जाए सामने वाला। अगर मेरे सेमिनार में आप यूं हो ना जाए तो 32 साल का मेरा एक्सपीरियंस गलत है, नाकाम। स्पेल बाउंड, चकित, आश्चर्यचकित। सो शुरुआत एक्सलेंट, बहुत अच्छी स्माइल से, एग्जाम्पल से और जोक से। मिडल में पूरे टॉपिक को कवर कर दीजिए एग्जाम्पल से, और एंड में फिर अगेन स्माइल से, जोक से, या तो लोग याद करें वैसे शेर शायरी से। आपको टॉपिक में होमवर्क में दे रहा हूँ, डू यू बिलीव इन लक और हार्डवर्क। लक या तो हार्डवर्क पे बोलिए होमवर्क में घर से। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम पे बोलिए, आप स्टूडेंट है तो। अगर आप यंगस्टर है तो सिनेमा पे बोलिए, सिनेमा गुड और बैड, मूवीज आर गुड और बैड फॉर द सोसाइटी। अगर आप बुजुर्ग है, अच्छे है और पैसे की मामला आप जानते हैं 40+ है, तो मनी पे बोलिए, मनी इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। पैसा ही सभी का मूल कारण है, सुख या दुख का। पहले तो विषय को समझिए, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, नोट द एडवाइस, लोगों की सलाह नोंधिए कि मुझे ये पॉइंट पे बोलना है, जरा आप मुझे बताओ। पर्सनल मीटिंग कीजिए, फायर ब्रिगेड पे, फायर पे बोलना है तो फायर ब्रिगेड पे जाना पड़ेगा, कायदे पे बोलना है तो वकील को मिलना पड़ेगा, तो पुलिस स्टेशन पे मिलना पड़ेगा। पर्सनल मीटिंग कीजिए, फोन पे कीजिए, डॉक्टर को मिलिए। हाँ, किसी भी चीज में बोलना है तो उसके लोगों को मिलके बहुत सारी ब्रीफ्स, छोटी छोटी चीजें इकट्ठा कीजिए। पूरी एक बड़ी नोट बनाइए, 1 2 3 4 फुल स्केप पेजेस बोलना है, 2 फुल स्केप, 4 पेज हो गए तो कट इट, कापकुप कीजिए, कातर कैंची से नहीं, अंडरलाइन करके। आपको जो अच्छा लगेगा वो पब्लिक को अच्छा लगेगा, बस आपको अच्छा लगे वो अंडरलाइन करके याद कर लीजिए। मजा आ गई है तो बोलने की, मुझे अंदर से आप खुश है, पब्लिक खुश हो जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग में कापकुप करके टाइम लिमिट के साथ पूरा कीजिए। अगर 4 मिनट की मैंने जो स्पीच दिया आपको, टॉपिक लक और हार्डवर्क, सिनेमा गुड और बैड, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एंड मनी कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम, उसमें से कोई भी एक टॉपिक तैयार कर लीजिए आज। 4 मिनट का बनाने के लिए 2 घंटा लगेगा आपको, अगर आपने पहले स्पीच नहीं दिया है तो। ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, मिरर वर्क कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, लोगों को बिठा के बोलिए। माइक है अगर घर में तो माइक पे बोलिए, बहुत अच्छा रहेगा माइक से। हाँ, ये दैट इज ऑल्सो गुड इंस्ट्रूमेंट। मेरे क्लास में मैं स्टार्टिंग से माइक लाया था, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, सब कुछ मल्टीमीडिया बाद में आया। मेरा कंसर्न ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और डर दूर कीजिए, बस बोलते रहिए। और खाते पीते जब भी आपको बोलना है कि परसों मेरे को स्पीच देनी है, तो खाते पीते, उठते बैठते बोलते एक ही चीज माइंड में रखिए, आई विल बी द फर्स्ट। कॉम्पिटिशन है तो मैं सुपर बोलूंगा, मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, बस। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देके, एक डेमो बता के आपको मैं आज स्टॉप कर रहा हूं। पहले किसी को टॉपिक मत बताइए कि आप किसके ऊपर बोल रहे हैं, थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाइए। मेरा टॉपिक भी मैं बताऊंगा नहीं मैं किसके ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन मैं टीचर हूं,
तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी तो मैं तरफदारी करूंगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम भी बताने जा रहा हूं आज। जान लीजिए, मिल लीजिए उसको। मिलोगे ना आज? आपको मिलना है। मैं जो फ्रेंड बता रहा हूं आपके पास है, लेकिन आप उसको दूर रखे हुए हैं। हाँ, तो इस लॉकडाउन में मेरे फ्रेंड को आज जरूर मिलिए। हाँ, प्रॉमिस। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। I welcome all of you in this webinar. There are so many friends in our life, but we can't catch all of them in today's world. But there is one friend whom we can keep in our hand. Do you know the name of this friend? Do you know the name of this friend? We can keep in our hand. We get the knowledge from this friend. Yes, you are absolutely right. My best friend is book. A book. A book is my best friend. A book is my best friend. So start from that. ये curiosity जगह आपने question दिया. A book. My book is my best friend. There are many books available in the market from 1 inch, 2 inches to 3 feet. You can carry the books anywhere. There are different types of books, magazines, autobiographies, literature, holy books. They change our life. Gita, Ramayana, Bible, Kojiki, Avesta, Quran, Guru Granth Sahib, Bible, many, and the best book according to me, my Guruji's book, The Autobiography of a Yogi, Sri Paramhans Yoganand Ji. So, read the books and you change your personality. We can read the books anywhere, either in the train, in the chair, in the plane, but not in the water. Because there are 3 enemies of the books: water, termite and fire, dimat or aag or pani. So keep the book away from them. Cover the book to protect it. Keep a small library in your home. Libraries are called the home for the books. Books are the treasure of knowledge. They give the knowledge from the writer's mind to the reader's mind forever, from generation to generation. Ramayana कब लिखा गया था? It was written long back. Mahabharata. But still we get the knowledge from all the Vedas, 4 Vedas. TV transmitter can transmit the signal only once and it will go away from our mind. But books give you the knowledge forever. Today in my home I have more than 5,000 books. Earlier I had more than, listen properly, I had more than 15,000 books. We donated when we winded up the classes. We were running the library also for the students. Books are very important in our life. Books are giving and giving. They are not taking anything from us. That's why books are the best friend. Friends, if you don't read the books, people will go away from you. And they will say, हम आपके हैं कौन? And if you read the books, people will come nearer to you. You will change your personality. You will develop your personality. You will be the best in this world. And at that time, people will say, Wah, Wah, Ramji. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Good day. See you tomorrow. Tomorrow's topic is communication skills, importance of smile. So be here at sharp 10. Bye-bye. See you. Good day.